मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का एलडब्ल्यूएस के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे जबरदस्त तरीके से, पूरे ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पिछले वीडियो में मिसलेनियस का पार्ट मतलब स्थानीय मान तथा और फेस वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़े थे, उनके बारे में उनके सवालों को हल किए थे। आज हम लोग आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग संख्याओं के योग फल के आधारित प्रश्न, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बने उनको हम लोग किए करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, बिना देर किए आज की क्लास की तरफ। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आज की क्लास का एंजॉय लीजिए। तो बच्चों, जैसे मान लो चलते हैं कि जैसे दे दे कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्या की प्रथम क्या शुरुआत कहां से? 1, 2, 3, 4 और ये चले कहां तक? यन तक। यन तक हमें मालूम है कहां तक? यन तक। तब इसका सूत्र होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है यन यन प्लस 1 अपान 2। ये होता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ये आपका पहला है। ठीक, यन प्लस 1 अपान 2। यन क्या है? ये लास्ट टर्म। ठीक, दूसरा, यदि दूसरा दे कि बच्चों प्रथम सम संख्याओं का योगफल, टोटल सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स, टोटल सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। तो ये सूत्र ये होगा। अब प्रथम सम संख्या चलोगे कहां से? सबसे छोटी सम संख्या कौन है? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 2n। n में 2 का मल्टीपल होगा ना, मल्टीप्लाई, तो 2n। इसका जो सूत्र होता है ये आपका होता है n प्लस 1। n प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है? प्रथम सम संख्याओं का योगफल। ये दूसरा, हालांकि ये एपीजीपीएचपी में इसको विस्तारित रूप से बताया जाता है। ठीक है, वो अलग से बताया जाएगा। ठीक है, अब तीसरा है कि प्रथम विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम विषम संख्याओं का योगफल। ठीक, प्रथम विषम संख्याओं का योगफल। सबसे छोटी विषम संख्या कौन होती है? सबसे छोटी विषम संख्या 1। 1 के बाद आपका 3, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट 2n है, उसी में हम एक जोड़ देंगे 2n प्लस 1। ये प्रथम विषम संख्याओं का योगफल हो गया कि नहीं? अब चाहे आप इसमें -1 भी कर सकते हैं, 2n माइनस 1। ठीक, अब इसमें क्या होगा? इसका जो सूत्र होगा, इसका सूत्र n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर। हालांकि इसके कई तरीके होते हैं लगाने के। ठीक, इसके कई एपीजीपी में हम पूरा सीखेंगे, अलग से चैप्टर है उसका, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे सूत्र बना, कहाँ पे कौन सूत्र लगता है। इसमें बहुत ऐसे एक सिस्टम होता है जिसमें इनके n पदों की संख्या कैसे निकाली जाती है, पदों का योगफल। ठीक, बीच वाली संख्या कौन सी है, उस नवा पद, इसमें एपीजी पे हम लोग सीखेंगे। ठीक, अब जैसे चौथा देखें, चौथा का कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। ठीक, तो टोटल सम अब इस मतलब किसका? नेचुरल नंबर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका क्या होगा आपका? n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपान 6। ये क्या होता है? प्रथम
n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, n प्लस वन, 2n+1 अपान 6, ये आपका होता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। यदि इसी में दूसरा दे दे कि बच्चों कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, जैसे 1 पे क्यूब प्लस 2 पे क्यूब, 3 पे क्यूब, 4 के क्यूब और ये n पे क्यूब, तब वहां पे क्या होगा? तब वहां पे होगा n+1 अपान 2, ठीक, n+1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका होता है क्या? प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 n स्क्वायर, इनका योगफल। ठीक, ये आपका टोटल सूत्र है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? एक से लेके कोई भी संख्या यहाँ पे n दे दे, जैसे मान लो 5 तक दे दे तो 5 + 5 + 1 अपान 2, 5 और 6, 5 × 30 अपान 2 15। ऐसे प्रथम विषम संख्याओं का योगफल दे देते हैं n स्क्वायर, प्रथम सम संख्याओं का योगफल n+1 और प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n+1 2n+1 अपान 6 और प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल n+1 अपान 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन्हीं का मदद लेकर इन्हीं से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उनके तरफ चलते हैं, उनको हल करते हैं। तो बच्चों इसको हटाते हैं और सवालों की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, जैसे सवाल है, पहला सवाल कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। इसमें क्या होगा? प्रथम 20 मतलब 1 2 3 4 और डॉट डॉट कहाँ तक? 20 तक प्राकृतिक संख्या है, इनका योगफल। प्राकृतिक संख्या के योगफल का सूत्र क्या होता है? n+1/2। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? n का वैल्यू यहाँ पे क्या है? n का वैल्यू है 20, 20 रख देंगे। 20 +1/2, ये आपका क्या हुआ? 2 दाम में 20, 10 हो गया और आपका क्या है? 20 + 1 21 और मिलकर कितना हुआ? का गुणनफल 210। आप चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, 20 में एक जोड़ो, 20 20 × 21/2, 20 कट गया, 10 आया 2 से, और 10 20 में 21 मिलाकर 210। और ये विकल्प कौन सही है? विकल्प नंबर ए क्या है? इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है, क्वेश्चन है कि 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4 प्लस डॉट 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 98 + 99 + 100, ठीक, का हमें क्या निकालना है? योग है, योग निकालना है यही। ठीक, देखो ये वही सवाल हुआ कि नहीं? एक से लेके प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुआ और कहाँ तक? 100 तक। तो ये क्या बना आपका? 1 से लेके 100 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो ये n के स्थान पे यही हुआ कि नहीं? n = 100। तो सूत्र क्या हुआ? सूत्र क्या होता है? n+1/2। तो ये क्या हुआ? 100। 100 में एक जोड़ो कितना है? 101/2, 50, 50 में गुणा कर दो, 0 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 एकम 5। ठीक है, इस सवाल का ये हल है। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, 4 + डॉट डॉट 99 + 100 + 99 +
डॉट डॉट 3 + 2 + 1। ये सवाल है, सवाल अच्छा है और पूछा है इनका योग याद कीजिए। ठीक है, देखो क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इसको हल करेंगे। 1 से लेकर 100 तक है, अगर इसमें भी देखें तो ये 1 से 99 तक है कि नहीं, बस पलट दिया है। ये 1 से 100 तक हुआ, मतलब यहाँ पे n बराबर कितना हुआ 100, और यहाँ पे देखो 1 से लेकर 99 तक है, यहाँ पे n बराबर कितना हुआ 99। हम चाहे तो इसको अलग कर सकते हैं, इसको n1 n2 लिख सकते हैं। ठीक, अब इनका योगफल करेंगे, यहाँ n1 + 1 अपॉन 2, n2 + 1 अपॉन 2, और टोटल फिर बीच में क्या करेंगे प्लस करेंगे, ऐसे भी लगा सकते हैं। ये क्या होगा 100 और 100 में एक जोड़ो कितना 101 अपॉन 2 प्लस 99 में एक जोड़ोगे कितना होगा 100 अपॉन 2, 2 से काटो कितना होगा 50, 2 से काटो कितना आएगा 50, इसमें गुणा करो कितना आएगा 0, 5 एकम 5, 5 50 50, इसमें गुणा करो कितना 5 9 45, 5 9 45, 45 4 49, जोड़ दो 0 0 आ गया, यहाँ पे लिखते हैं 0 5 5 10 हासिल गया 1, 9 और 1 10, 5 6 9 और 1 10, ये कौन सही है 10,000। और जो कि विकल्प नंबर कौन सही है, विकल्प नंबर ए क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल था। इसमें क्या किया हम, इसको चाहते आप बिना पेन का भी यूज मतलब हल कर लेते। कैसे, 100 दिया था 1 से 99, 100 का करते तो क्या होता 100 गुणित 101 अपॉन 2, 100 काट देते कितना जाता 50, 50 में 100 1 का गुणा करते 50 50, और 99 इंटू 100, 100 कट जाता 50, 50 99 गुणा कर देते कितना आता 49, इसको 8 कर देते और फिर क्या है आपका विकल्प से मिला देते, आंसर सही है। विकल्प नंबर ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि 1 + 2 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 +10 और इसका वैल्यू दिया है इक्वल टू 55 हो, यदि इसका सम कितना हो टोटल 55, देन मतलब तो 6 + 12 + 18 + 60 मतलब डॉट डॉट है डॉट डॉट 60, और इसका पूछा है इसका टोटल सम क्या होगा। ठीक है, देखो बच्चों क्या करेंगे, क्या इसमें देखो 6 का ये टेबल है एक तरीके से, तो 6 तो सब में होगा कॉमन, 6 कॉमन ले लेते क्या होगा 1 + 6 दूना 12, 6 3 18, और ये चले जाएगा कहाँ तक 6 दाम 60 तक, और इसका वैल्यू दिया है आपको कितना है 55, और ब्रैकेट रहेगा तो क्या गुणा 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 3 33, 330 इसका हल है, और जो कि क्या है विकल्प नंबर ए क्या है इस सवाल का हल है। एक चीज जान लो हमेशा, एक ट्रिक मान लो, ट्रिक क्या कि किसी भी संख्या का टेबल हो, यहां पे लिख दे रहे हैं किसी भी संख्या का यदि टेबल हो, गुणज या पहाड़ा या टेबल जो भी लिखो, और उनका योगफल पूछे, उनका योगफल पूछे, तो वो हमेशा जानते रहिए कि उस संख्या जो जिसका टेबल है वो संख्या इंटू 55 ही आंसर होगा, चाहे जो देख लेना। अगर यहीं पे दे देता 5 10 15 20 25, तो 55 में हम 5 उड़ा कर देते आंसर प्राप्त कर लेते। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर्स, मतलब प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखो हम बताए थे कि प्रथम सम संख्याओं का योगफल क्या होता है n + 1। ठीक, यही इसका सूत्र होता है प्रथम फर्स्ट इवन नंबर सम। ठीक, तो यहाँ प्रथम 25 है तो n बराबर क्या हो गया 25, n बराबर आपका कितना हुआ 25, वैसे हल कर लो 25 में एक जोड़ो कितना 26, यही आपका क्या है आंसर है।
25 छक्का 150, कैरी गया 15, 25 गुना 50, 50 से 15 जोड़ोगे कितना आएगा? 65 होगा। ठीक, और ये विकल्प कौन सही है? विकल्प नंबर सी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ही साधारण सा सवाल था। यदि आपको सूत्र मालूम है, देखो सूत्र आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप सूत्र याद हो जाएगा। ठीक, फाइंड द सम, क्या है? 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का योग ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या है, आपको समय नहीं दिख रहा है। सम संख्या, प्रथम सम संख्या क्या होता है? 2, 2 4 6 100, मतलब प्रथम ये क्या आपको मिला? प्रथम सम संख्याओं के, यदि यहाँ पे 100 है, इसका मतलब ये क्या है? 85 तक होगा। n का वैल्यू मिल गया आपका 50। यदि नहीं मानो तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कहाँ तक आएगा? 50। 50 होगा कि नहीं? इससे ये मालूम हो जाएगी पद कितने हैं। तो n बराबर कितने हुए? 50। अब यहाँ पे फॉर्मूला रख सकते हैं n + 1, ये आपका क्या है? प्रथम सम संख्याओं का योगफल। हाँ, यहाँ पे 100 नहीं रख सकते, क्योंकि 100 वैल्यू दिया है, 100 पद नहीं दिया है। प्रथम सम संख्याओं का nवां पद होता है n + 1। ठीक, अगर यहाँ पे लिख देता कि 2 से चलता और दे देता 100वां पद, ऐसे ही 100वां पदों तक का योगफल ज्ञात करो, तब यहाँ पे n बराबर 100 रखते। ऐसे भी हमें n बराबर कितना हुआ? 50, हमें मालूम हो गया ना 100, तो 50 × 51, 50 + 1 51, 0, 5 × 5, 5 × 6 25, कितना आंसर आया? 25 50। विकल्प कौन सही है? विकल्प आपका सी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, ये था आपका बढ़िया सवाल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन अच्छा है कि यदि 1 + 2² + 3² प्लस डॉट 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 10² बराबर 385, तो 2² प्लस 6² नहीं 4² प्लस 6² प्लस डॉट डॉट 20² का मान ज्ञात करो, यही पूछा है। ठीक, देखो इसको कैसे हल करेंगे। देखो इसमें ये जरूर होगा, तभी तो वैल्यू दिया है। हाँ, तो इसमें हम इसको तोड़ेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, तो करेंगे क्या? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। ठीक, अब 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। हो गया कि नहीं? अब इन्हें देखो कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन आपको 4 दिख रहा है, 1, और यहाँ कितना मिला? 4, और फिर कितना हुआ? 9, 4 9 36, और ये कितना? 4 से काटोगे, 4 धाम 40, 100, ये मिला कि नहीं? और ये क्या है आपका? 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, और चलोगे आगे बढ़ोगे, ये 10 स्क्वायर है, और इसका वैल्यू कितना दिया है? 385, 385, और ये ब्रैकेट में 4 गुणा कर दो, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 32 2 34, 4 3 12, 12 12 3 क्या है? 15, 1540 क्या है इस सवाल का हल है। और विकल्प कौन सा है? भी करे क्या इसमें हम लोग? आप चाहते तो इसको भी कॉमन ले सकते थे, 2 की पावर 2, और फिर ये मिलता, तो हम इसको और आसान कर दिए। पहले इसको हम 2 की पावर 2 4, 4 की पावर 2 16, 6 की पावर 2 36, 20 की पावर 2 400, तो इसमें सभी में 4 है, 4 कॉमन ले लिए, ये बन गया, और इसका वैल्यू दिया था 385, 4 गुणा कर दिए, आंसर क्या है? 1540 इस सवाल का राइट आंसर। ओके, तो बच्चों सवाल बहुत अच्छा था, उम्मीद करते हैं कि सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 180, मतलब कि सतत 5 संख्याओं का, सम संख्याओं का योगफल कितना है? 180। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या है, यही पूछा है। देखो बच्चों, इसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि एक संख्या मानते हैं, सतत 5,
मान लो पहली सम संख्या क्या है, x। अगर पहली x मानोगे तो दूसरी क्या होगा, x+2, क्योंकि दो 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 इंक्रीमेंट हो गए। फिर तीसरी क्या होगा, x+3। चौथी क्या होगा, x+4। 1 2 3 4, लेकिन दिया कितना है, सतत 5। सॉरी, x+2 हुआ, अब 2 जुटेगा तो x+4, और फिर 2 जुटेगा कितना, x+6। फिर 2 जुटेगा तो कितना होगा, x+8। ये सतत 5 क्रमिक संख्या हो गई। अब पूछा है कि इनका टोटल योग कितना है, तो टोटल योग कर दे रहे हैं। टोटल योग इनका दिया है 180 दिया है। तो पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या होगा, सबसे छोटी यही संख्या होगी x, सबसे छोटी संख्या x होगी, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या x+8 होगी। पहले इसका टोटल x का वैल्यू निकालते हैं। x 1x 2x 3x 4x 5x। 5x प्लस 2 4 6 6 12 12 8 20 बराबर 180। तो कितना हुआ, 5x बराबर, ये इधर जाए कितना है, 180 माइनस 20। तो 5x बराबर 180 20 घटाओ कितना है, 160। तो x बराबर कितना होगा, 5 से काटोगे 160 में 5 भाग दोगे तो क्या, 5 × 15 5 दूना 10, कितना आया, 32। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कितना आया, 32। फिर 34 36 38 39। देखो 32 में हम कितना जोड़ेंगे, सॉरी 40। तो क्या पूछा है, पूछा है बच्चों कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, यही ना पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या है। तो सबसे बड़ी क्या, छोटी संख्या क्या है 32, और सबसे बड़ी संख्या क्या है 40। और इनका गुणनफल करोगे 0 4 दूना 8 4 3 12 1280। और जो कि विकल्प नंबर सी क्या है, इस सवाल का हल है। देखो बच्चों, इसको चाहते आप एक तरीका और इसको लगाने का, यदि आप चाहें तो इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि दिया है, टोटल दिया है, अगर बीच वाली संख्या, हम लोग पढ़े हैं ना, औसत एवरेज या माध्य निकालना हो, क्या कर, टोटल सम कुल योग, अगर बीच की संख्या निकालेंगे हम, बीच की संख्या, तो क्या होगा, कुल योग बटे टोटल संख्या। कितना संख्या दिया है, तो बीच की संख्या निकालोगे, कुल योग कितना है 180। इसमें हम 5 के भाग दें कितना आएगा, 5 × 15, 5 × 15 कितना हुआ 36, 5 36 कितना आया। देखो टोटल 5 है, 1 2 3 4 5, और बीच का 36 है, इधर आया कितना 38, इधर आया कितना 40, इधर आया कितना 34, इधर आया कितना 32। ठीक, तो बीच की संख्या क्या है 36। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी मिल गई कि नहीं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अब इनका गुणनफल कर दो, 32 40 में कितना हुआ 0 4 दूना 8 4 3 12 1280। इस सवाल का क्या है, विकल्प नंबर सी क्या है, इस सवाल का हल है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, बीच की संख्या का सूत्र क्या होता है, कुल योग बटे संख्या। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। या तो फिर एक संख्या, इसे आप 2x भी मान सकते हैं, 2x, x माना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि कोई भी संख्या होगी उसमें 2 जोड़े जाओगे। इसको मानो कि ये सम संख्या है, x क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या में 2 2 जोड़े जाओगे तो अगला सम संख्या मिल जाएगा। ठीक है, ये था आपका आंसर। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 156, व्हाट विल बी द ट्रिपल वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट इवन नंबर। मतलब कि 4 क्रमिक सम संख्या है, उनका योग दिया टोटल 156 156। सबसे बड़ी सम संख्या का तिगुना मूल्य कितना होगा। तो देखो क्या करेंगे, मान लो अगर पहले तरीके से लगाएं तो पहला प्रथम सम संख्या x माने, दूसरा क्या मानोगे x+2, तीसरा क्या मानोगे x+4, चौथा क्या मानोगे x+6, और इनका टोटल कितना सम दिया है 156, यही दिया है। तो बच्चों इसका टोटल सम करें, टोटल योगफल, तो 1 1 2 1 3 x 4x, 4x प्लस 6 4 10 2 12 बराबर 156। तो 4x बराबर 12 इधर जाएगा माइनस 156 माइनस 12, सॉरी 156 माइनस 12। तो 4x बराबर 6 में 2 के 4, 5 में से 4,
और आपका 144 आया। यक्स बराबर कितना आया? 4 तिहाई 12 और बचा कितना? 2। 2 ही ना बचा। 4 छंग 24। आपका यक्स का वैल्यू कितना हो गया? 36। मतलब ये 36 हो गया, ये आपका 38 हो गया, ये आपका 40 हो गया और ये आपका 42। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 42। उसी का 3 गुना पूछा है। 42 आपका है सबसे बड़ी संख्या। इसका 3 गुना करेंगे, 3 गुना 6, 3 चौक 12। कितना है आपका आंसर? 126। जो कि विकल्प नंबर सी में क्या है दिया है, ये आपका राइट आंसर। यदि इसी को हम लोग दूसरे तरीके से करना चाहे तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो क्या करेंगे। बीच वाली संख्या क्या होती है? बीच वाली संख्या यदि निकालना हमें, इसका माध्य क्या होगा? टोटल योग बटे संख्या। टोटल योग कितना है? टोटल योग आपका 156 बटे संख्या कितने? 4। आपका बीच वाली संख्या निकल जाएगी। बीच की संख्या कितना होगा? 4। 4 तिहाई 12, 4 9 36, 39। लेकिन आपके दिमाग में आएगा ये तो क्या है? ये क्या है? ये तो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो बीच वाली मान लो ये 39 है बीच। 1 2 ऐसे मान लो। इसके पहले क्या होगा? ये 38। 38 बाद क्या होगा? पहले 36 और 38 बाद क्या होगा? 40 और ये क्या होगा? 42। तो सबसे बड़ी संख्या ये मिला कि नहीं? और सबसे बड़ी सम संख्या ये मिली। ये इसका 3 गुना कर दोगे, 3 गुना 6, 3 चौक 12, 126। ठीक है। मतलब इसका बीच निकालने के इसका टोटल सम करेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा। ये है। ठीक। ये आपका दूसरा तरीका है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग के प्रश्न, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है? सवाल है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से अच्छा ये बताइए, 1 से 100 तक कितनी विषम संख्या होगी? 50 ही नहीं होगी? टोटल 50 ही होगा। और 50 और 1 से मतलब विषम संख्याओं के योगफल क्या है कि शुरुआत से 1 3 5 7 और ये n तक रही। n तक विषम संख्या, इसका सूत्र क्या होता है? n स्क्वायर, यही होता है। तो 1 से 100 तक कितनी विषम संख्या? 50। और 50 का हमें टोटल सम निकालना हो, इनका योग है विषम संख्याओं का। 50 स्क्वायर, 50 स्क्वायर कितना होगा? 2500। और ये क्या है? विकल्प नंबर, विकल्प नंबर 1 क्या है? इस सवाल का हल है। ठीक है। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि इफ द सम ऑफ 7 consecutive odd whole number is 133, व्हाट इज द लीस्ट ऑड होल नंबर? मतलब कि इस 7 क्रमिक विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है? 7 क्रमिक विषम पूर्ण संख्या। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे? पहला यक्स ही मानते हैं। यक्स। दूसरा क्या होगा? यक्स प्लस 2। देखो यदि पहला हम 1 माने तो दूसरा 3 होगा ना, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, यही चलेगा ना। लेकिन ये तो नहीं दिया है कि पहला एक ही है। विषम तो दिया है कि अगर 7 क्रमिक विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या हो, ये नहीं मालूम कि पहले शुरुआत है। तो यदि हम पहला एक यक्स लेते हैं तो दूसरा 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 में 2 जोड़ोगे 7, तो यक्स, दूसरा यक्स प्लस 2, तीसरा यक्स प्लस 3, चौथा यक्स प्लस, सॉरी माफ करना, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6, यक्स प्लस 8, यक्स प्लस 10, दो दो का अंतर, 1 2 3 4 5 6 और एक क्या होगा? यक्स प्लस 12। और इन सभी का टोटल कितना दिया है? 133। इन सभी का टोटल दिया है 133। अब इसको हम हल करेंगे। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? टोटल हल करेंगे। जब इनको हल करेंगे, जोड़ेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना है? 7 यक्स। 12 10 22 22 8 30, 30 6 36, 36 4 40, 40 2 42 और बराबर इसका टोटल कितना है? 133। 7 एक्स बराबर 133। इस तरफ जाए -42, 13 3 में 2 गए 1, 13 में 4 गए 9, 91 हुआ। ये 7 एक्स, एक्स बराबर कितना हुआ बताइए? 13 से 91 होता है, एक्स बराबर कितना हुआ? 13। ये आपका हो गया छोटी विषम संख्या। छोटी विषम संख्या ये 2 जोड़ोगे 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, फिर आपका 23, फिर आपका 25। ठीक। देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 25 हुए। ठीक। अब इससे पूछा क्या है कि न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है?
न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है 13, और ये विकल्प नंबर कौन सही है, विकल्प नंबर डी सही है। इसका भी यदि हम दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो बीच वाली संख्या टोटल सम कितना है 133 और कितने हैं 7, भाग देखो, अगर इसमें भाग देंगे हम लोग क्या होगा, कितनी बार जाएगा, 19 7 133 होता है, 19 है, ये टोटल 7 है, 2 3 4 5 6 7, और ये 19 हो गया, इधर क्या हो गया 17 15 13, और ये आपका 21 23 25, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 13 ने होगा, और विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर डी है। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है 25, सबसे बीच वाली संख्या 19, बीच के बाद संख्या क्या है 21, सबसे बड़ी संख्या की पहले कौन संख्या है 23, मतलब जो पूछे आप इन दोनों तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, तो बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 180 फाइंड द लार्जेस्ट ऑड नंबर, मतलब कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना दिया है 180, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, तो 6 क्रमागत, तो पहले हम क्या लेंगे यक्स, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6, यक्स प्लस 8, कितना हुआ 1 2 3 4 5, और यक्स प्लस 10, और इनका टोटल सम कितना दिया है 180। ठीक, जैसे पूछा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे इनका टोटल जोड़ लीजिए, तो ये कितने हैं 6, 6 10 8 18, 18 2 20, 6 4 10, 20 10 30 बराबर 180, तो 6x इस तरफ जाएगा कितना होगा 150, तो x बराबर कितना होगा 6 दूनी 12 6 पंचे 30, 25 छक्का 150, x का वैल्यू कितना आया 25, ये आपका 25, और इसमें जोड़ दीजिए 10 जोड़ोगे कितना आएगा 35, यही होगा ना, तो कितना है आंसर विकल्प में, विकल्प नंबर सी। यदि इसी को हम दूसरे तरीके से करें क्या करेंगे, टोटल सम कितना है 180 और संख्या कितना है 6, कितना होगा 6 3 18 30, ठीक, ये मध्य का है 1 2 3 1 2 3, यही होगा ना, और ये 30 है इधर जाएगा तो विषम का होगा 29 27, और इधर क्या होगा 25, इधर होगा आपका 31 35 35, सबसे छोटी क्या है ये है, और सबसे बड़ी पूछता क्या होता है 35, ये आपका हल है। ठीक है, अब बच्चों दूसरे सवाल अगले सवालों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 65 and the square root of the product is 26, then the sum their reciprocal is, मतलब कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है 65, 65 मतलब कि मान लो कोई दो संख्या है a और b, ठीक, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल कितना दिया है 65, इनका योगफल 65 दिया है, उनके गुणनफल के वर्गमूल, उनके गुणनफल का वर्गमूल, जैसे इनका गुणनफल लोगे कितना होगा a इंटू बी, और इनका वर्गमूल कितना दिया है 26, ये दिया है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, व्युत्क्रमों का योग क्या होता है a, यही व्युत्क्रम हुआ ना, a का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, b का व्युत्क्रम क्या होगा 1/b रेसिप्रोकल, और ये क्या होगा 1/b, इसको हल करें b प्लस a/a b। ठीक, अच्छा ये बताइए बच्चों, ये तो वैल्यू दिया है, यदि ए बी का वैल्यू मालूम हो जाए तो हम काम हमारा हो जाए, तो अगर ये अंडर रूट में दिया है, अंडर रूट में दिया है कि भैया अंडर रूट ए बी बराबर 26, यदि अंडर रूट हटाएंगे तो ये क्या होगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा ना, बोलो, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो ये स्क्वायर बचेगा, और 26 का हम स्क्वायर निकालें क्या होगा 676, यही होता है ना, यही होता है, यदि याद हो, नहीं तो आप क्या करेंगे 6 36, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 3 27, हासिल लगा कितना 2, 2 दूना 4 4 में 2 जोड़े कितना है 676। हालांकि हम वर्गमूल घनमूल में ये बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे,
बताएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमें ए बी का वैल्यू मिल गया और ये आपका बी प्लस ए कितना है 65 और ये कितना है 676। अब इन्हीं को हल करो और आपका इनके रेसिप्रोकल का आंसर मिल जाएगा। उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो काट दीजिए। देखो कट रहा है मतलब 6 5 11, 5 से नहीं कटे 13 से देखो कट रहा है 13 5 65। देखो ये कट रहा है नहीं 13 5 65 और 13 5 65 2 बचा 13 दूना 26 5 अपन 52 और ये क्या है विकल्प नंबर सी। सी क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है, यदि योगफल दिया है तो आपको विकल्प से लगाना थोड़ा मुश्किल है, अन्यथा हम लोग विकल्प से ऐसे सवालों को बहुत आसानी से हल कर लेते हैं। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 20 एंड द प्रोडक्ट इज 91, व्हाट शुड बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। मतलब दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका गुणनफल कितना है 91, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होना चाहिए। देखो क्या दिया है, इनका सम दिया है दो संख्या मान, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, आप चाहे एक्स और वाई मान कोई भी संख्या मान ले। इनका योगफल दिया है 20 और इनका गुणनफल दिया है कितना 91। ए भी दिया है 91। अब इनका पूछा है रेसिप्रोकल बताइए। देखो इनका संख्याओं का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/b और इन्हीं का योगफल पूछा है ना योगफल, तो ये हल करोगे क्या होगा, ये आपका हो गया बी और इधर आपका हो गया ए और अपान क्या हो गया ए बी और ये क्या है आपका 20 और इधर कितना है 91। हल कर लो इसे, हल कर लो इसे। विकल्प में देखो क्या दिया है, विकल्प में यही दिया है और विकल्प नंबर कौन सही है, विकल्प नंबर बी क्या है 20/90। ये आपका क्या है सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द सम टर्म ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, मतलब पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, अब पहली 10 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 ऐसे ही 10 तक 5 6 7 8 9 10 और इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग पूछा है। बीच में हम सम लगा सकते हैं योग, इनका योगफल पूछा है। अब हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है n n+1 और क्या होता है 2n+1/6, यही होता है, यही होता है बच्चों। इसमें हल, इसमें तो हल करें तो n क्या है 10 10 10 में एक जोड़ो कितना आएगा 11, 10 1 11 और 10 गुना 20 और 20 और 1 कितना होगा 21/6। ठीक, काट दो 2 पंचे 10 2 3 6 3 7 21, अब गुणा कर लो 7 5 35, 35 में हम 11 गुणा करेंगे 11 5 55 कैरी गया 5, 11 यहाँ 33 33 5 कितना हुआ 38 और ये क्या है 385। 385 विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर बी क्या है इस सवाल का हल है। मतलब इसमें करेंगे क्या कि आपका सूत्र होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल हम लोग शुरुआत में ही सीखे क्या होता है n+1 और 2n+1/6। तो n क्या हुआ n 10 हुआ, n की जगह 10 रखे 10+1 कितना 11 ब्रैकेट में गुणा और 10 गुना 20 20 और 1 21, इसको हल कर लिए, आपका ये आंसर है। ठीक है, अब बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना है। मतलब व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। बहुत मतलब कि एक भी रहना चाहिए और 10 दोनों शामिल, तो वही संख्या मतलब सेम हो गया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस और सभी का सम पूछा टोटल प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब मान लो। और इसका सूत्र क्या होता है घनों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का सूत्र क्या होता है, इनका सूत्र होता है क्या n n+1/2 का होल स्क्वायर, यही होता है।
इसमें क्या n क्या है 10 और इधर क्या हुआ 10 + 1/2 का होल स्क्वायर। अभी 2 पंचे 10 कट गया और ये 11, 11 पचे 55, 55 का वर्ग करो कितना होगा 5 पचे 25, 5 छक 30, 30 25। और ये विकल्प में कौन सही है? विकल्प नंबर बी क्या है इस सवाल का हल है। ठीक, ये आपके घनों की संख्या पर आधारित प्रश्न है। घनों का योगफल क्या है? घनों का योगफल होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। अब इसी में n का मान, बहुत ही इजी सवाल थे। अब जैसे मान लो अगला सवाल लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 प्लस 20 क्यूब विल बी। मतलब 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट 20 पर क्यूब का मान क्या होगा? तो वही सवाल है। n का वैल्यू क्या है 20, n का वैल्यू 20 है, 20 रखो। 20 प्लस n+1 कितना होता है 20, 21/2। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 2 दहाम 20। ठीक, अभी कितना हो गया 210, 210 स्क्वायर। 21 के स्क्वायर करोगे 441 और 1 जीरो डबल जीरो हो जाएगा। अब विकल्प कौन सही है? विकल्प नंबर डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। तो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 क्यूब। दिया क्या है बच्चों? दिया है 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब, 6 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 के पावर क्यूब। मतलब इसका योग पूछा है। देखो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, यदि हम 1 से लेके 10 तक, अगर हम 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और ऐसे चलते चले गए और कहाँ तक 10 क्यूब तक चले, टोटल सम में यदि हम 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब यदि हम इसको घटा दें, यदि इसमें से हम इसको घटा दें तो ये नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं बच्चों? टोटल 10 में से अगर यहाँ तक हटा दे शुरू से तो ये मिल जाएगा कि नहीं? तो हम लोग यही करेंगे। देखो करेंगे क्या, टोटल निकालेंगे तो कितना होगा n मतलब 10, n+1 कितना है 11/2 का होल क्यूब माइनस इधर n क्या है आपका n 4 है और 1 बढ़ाएंगे कितना 5/2 का होल स्क्वायर। यही हुआ 2 पंचे 10 और 11 पचे 55 क्यूब, सॉरी स्क्वायर हो गया, माफ करना। और यहाँ 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 का स्क्वायर होगा। 55 के स्क्वायर के लिए 5 पचे 25, एक संख्या बढ़ा दो 5 छक 30 माइनस 10 दहा में 100, 100 घटा देंगे कितना होगा 5, 2 10 में से गए 9 और ये आपका क्या होगा 2, 29 25। 29 25 क्या है इस सवाल का हल है और जो कि विकल्प कौन सही है? विकल्प नंबर बी क्या है इस सवाल का हल है। देखो क्या करें, देखो 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब और डॉट डॉट 10 क्यूब का मान पूछा है योगफल का। तो हम टोटल पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम 1 से चलेंगे, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। यदि हम 1 से 10 क्यूब में हम इसको माइनस कर दें तो ये निकल जाएगा कि नहीं? यही किया है 1 से 10 क्यूब, उसमें हम इसको माइनस किए हैं और फिर आपका ये क्या है आंसर है। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है कि इफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 9 क्यूब इज इक्वल टू 2025 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.11 मतलब 1 क्यूब प्लस 0.22 क्यूब प्लस 0.33 क्यूब डॉट डॉट प्लस 0.99 क्यूब। पहले जो दिया है उसको रखते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 9 क्यूब और इसका वैल्यू दिया है 2025। अब पूछा किसका है 0.11 क्यूब प्लस 0.22 क्यूब प्लस 0.33 क्यूब प्लस डॉट डॉट 0.99 क्यूब, इसी का वैल्यू पूछा है। देखो यदि जानते रहिए, यदि ये इसका वैल्यू दिया है इसका जरूर इसमें कुछ न कुछ इसकी
मतलब आवश्यकता जरूर पड़ेगी, इसमें जरूर इसका लॉजिक लगेगा। तो क्या करेंगे, 0.11, देखो एक ध्यान दे, 0.11 यदि इसमें कॉमन ले ले तो 11 क्यों 11 11 9 बाई 11 33 91 99, देखो ये मिल जाएगा कि नहीं। तो क्यों ना हम इसे कॉमन ले ले, 0.11 क्यूब कॉमन ले रहे हैं। तो जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे कितना 2, 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 9 डॉट 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 9 क्यूब, ये मिला कि नहीं। और यहाँ एक मतलब 1 क्यूब हुआ, इसका वैल्यू दिया है 2025, और इसको यदि हम भिन्नों में बदलें 11/2 है, यही हुआ। और 11 क्यूब मतलब 1 3 3, और इसका 1 2 3 4 5 6, यही हो गया 2025। अब हम इसे हल करते हैं, देखो 5 से कट रहा है, 5 चौ 20, 5 शून्य शून्य, 5 25, 20, 1 2 3 4, यही हुआ ना। फिर 5 से काटो, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 चौ 20, 3 हुआ। देखो यदि आप चाहे तो यहीं से विकल्प से हल कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ कोई भी गुणनफल होगा, देखो गुणनफल, देखो विकल्प में क्या क्या दिया है कि 2695, 2.695 और 3.69 और 3695, यही लगभग है ना। देखो जो भी विकल्प होगा वहां पे 3 अंक पे दशमलव होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक पे है, 3 जीरो है, तो 3 अंक पे दशमलव। देखो विकल्प नंबर बी मिल रहा है, विकल्प नंबर बी मिल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जीरो तो होगा नहीं कि ये कट जाए। तो आप चाहे यदि एग्जाम हॉल में बैठे तो आप विकल्प नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 1331 में 81 का गुणा करेंगे, 1 1331, 8 एकम 8, 8 3 24, 8 3 24, 2 26, 8 एकम 8 और 8 2 10, 1 1 7। अभी इसमें से हमें 4 का भाग देना भी है, 4 दूनी 8, बचा कितना 5 2, 4 6 24, 4 6 24 और कितना हुआ 3 बचा, 4 9 36, बचा कितना 9 36, 2 बचा, 4 5 26, लगभग देखो यही मिल रहा है 26 दशमलव कुछ। इसका आंसर क्या होगा 2.625, यही है इसका आंसर। आप चाहे इसको गुणा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, विकल्प नंबर बी क्या है इस सवाल का हल है, ठीक है। तो अब बच्चों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 क्यूब, और इसका वैल्यू दिया है कितना 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 क्यूब, इसका वैल्यू दिया है 3025, 3025। तो पूछा क्या है, 4 प्लस 32 प्लस 108, 108 प्लस डॉट 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 4000, इसी का मान पूछा है। तो इसको हल करते हैं। देखो इसमें हम बताए थे इसका कुछ न कुछ इसमें ये जरूर लगेगा। तो 4 का मतलब क्या है, यदि हम 4 कॉमन ले ले रहे हैं इसमें से, देखो 4 एकम 4, 4 8 32, और देखो 4 दूनी 8, 4 7 28, देखो मिल गया ना। ये 1 के क्यूब, 2 का क्यूब, 3 के क्यूब, यदि इसे बढ़ेंगे 4 दहा में 40, 4 दहा में 40 मतलब 1000 हुआ, और 1000 हुआ यहाँ पे डॉट डॉट प्लस। तो देखो ये आपका क्या हुआ, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 क्यूब, ठीक। और यहाँ का हुआ 4, अब इसका वैल्यू आपको दिया है कितना 3025, गुणा कर लो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 1 4 शून्य शून्य 1 और 4 3 12, 1 कितना हुआ 12,100 रुपये, मतलब 12,100। ये आपका क्या है आंसर, यही आपका क्या है विकल्प नंबर सी क्या है आंसर, ठीक है। तो बच्चों आज का आखिरी प्रश्न है, आखिरी सवाल है। प्रश्न क्या है कि 1 - 2 + 3 - 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 49 - 50,
और इसी का मान पूछा है। आप चाहे तो इसको हम एवरेज से भी निकाल सकते हैं, टोटल सम और संख्या, ठीक। तो या तो फिर आप चाहें क्या करेंगे, वही सूत्र देखो, 1+3+5, देखो ये चल रहा है ना, 1+3+5+7+9, ऐसे डॉट डॉट प्लस 49 तक, डॉट डॉट +49, ये हुआ, ये आपका प्लस हुआ। और देखो माइनस वाला, 2 - 2 - 4 -6 माइनस ऐसे चलेगा, -50, -2 प्लस -4 प्लस -6 प्लस ऐसे चले जाएगा माइनस कहाँ तक, 50 तक। यदि हम इसमें देखो, ये विषम संख्या कितनी विषम है, 25, और 25 विषम है तो कितना हुआ, यानी स्क्वायर, यही सूत्र होता है विषम, 25 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यदि हम माइनस कॉमन ले लिए, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाए तो कितना होगा, ये 2 4 6, मतलब ये भी सम संख्या भी कितने में, 25, और सम संख्या के सूत्र क्या होता है, n+1, 25 इंटू 26 होगा, ये होगा कि नहीं, 25 25 में 625, 25 में 26 गुणा करो, कितना आएगा, 25 छक्का 150, कैरी गया आपका 15, 25 दूना 50, जोड़ दो इसमें 65, मतलब कितना आया, 650। और देखो इसका आंसर माइनस में आएगा, 25 कम है, -25, और जो कि विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर क्या है, ये इसका आंसर है। आप चाहे तो इसको हम टोटल सम करके, टोटल संख्या जितने है उसका भाग देकर इसका हम क्या निकाल सकते हैं, बीच के मतलब एवरेज निकाल सकते हैं, औसत से, ठीक। और फिर औसत से हम इसका टोटल सम करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।